बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम एफएससी आईसीएस उसकी जो बुक है बुक 1 उसका चैप्टर 2 हम देख रहे थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 का पहला लेक्चर देखा जिसका हमारे पास टॉपिक था वेन डायग्राम्स। हमने देखा वेन डायग्राम्स क्या होती हैं और सेट्स के लिए क्या कंडीशंस हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम वेन डायग्राम्स प्लॉट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समराइज 1 मिनट के लिए हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास वेन डायग्राम्स के लिए एक यूनिवर्सल सेट लाजमी होना चाहिए। फिर जो दो या दो से ज़्यादा सेट्स दिए गए हैं जिनको हमने प्लॉट करना है उनका आपस में रिलेशन जो है वो हमें पता होना चाहिए। तो रिलेशंस कौन कौन से थे, या तो सबसेट्स थे एक दूसरे के, या ओवरलैपिंग थे सेट्स एक दूसरे के, या फिर डिसजॉइंट थे। ठीक, तो यहाँ तक हमने किया था। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे बनाया है कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स इन वेन डायग्राम्स। आज हमारा टॉपिक क्या है कि हम वेन डायग्राम्स के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं, जो सेट के ऊपर हम ऑपरेट करते हैं, उनको हम किस तरह से वेन डायग्राम में कैसे ऑपरेट करते हैं। तो जो हम सेट्स में ऑपरेशंस यूज करते हैं, आमतौर पे हम सेट्स का यूनियन लेते हैं, हम सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं और सेट्स को हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो हमने ये वेन डायग्राम्स के जरिए देखना है कि किस तरह से ये हमारे पास जो है इनकी वेन डायग्राम्स कैसे बनती हैं। तो पहली कंडीशन मैंने ली है रिलेशन। दो सेट्स के दरमियान अगर रिलेशन जो है वो इस तरह का है कि अगर एक सेट जो है वो दूसरे का सबसेट है। मैं अच्छे से समझाने के लिए मैं उसकी एक एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल के बाद फिर मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा जिसमें उन दोनों जो सेट्स हैं उनका यूनियन आपको नजर आ रहा होगा। फिर उसी डायग्राम में हम देखेंगे कि जब हमने इंटरसेक्शन लेना हो तो क्या चेंजेस आती हैं, अगर हमने सबट्रैक्शन लेना हो तो क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए आसानी के लिए 3 कॉलम्स बना दिए हैं। बहुत अहम लेक्चर है, बड़े अच्छे से समझिएगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास जो यू सेट है वो सभी के लिए हम मान लेते हैं u इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। छोटा सा एक सेट। हमारा मकसद है समझना कि इस तरह से ऑपरेट होंगे वेन डायग्राम्स के ऊपर ये सेट्स में जो ऑपरेशंस हम यूज करते हैं। सो अगर ए सबसेट है बी का, तो मान लीजिए सेट ए जो है मेरे पास है 1 2 और सेट बी जो है वो मेरे पास है 1 2 और 2। आप देखें ए बी का सबसेट है। तो फिर देखें अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी देखें किसके इक्वल आएगा, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 और 3 यानी 1 2 और 3 आ जाएगा जो कि बी के इक्वल आएगा। सही, तो ये आपको यहाँ से ये भी नॉलेज मिला। अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो फिर उनका यूनियन जो है वो बड़े वाला सेट आएगा, यानी सुपर सेट आएगा उसका। ठीक, अगर प्रॉपर सबसेट है। अब हमने इसे वेन डायग्राम के जरिए देखिएगा कैसे प्लॉट करेंगे। वेन डायग्राम देखें, ये मेरे पास हो गई रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको शो करती है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा यूनिवर्सल सेट को। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसलिए हमारे पास यू डन। इसे हम यहाँ नीचे लिखते हैं यू डन। अच्छा, फिर हमें चाहिए ए यूनियन बी। तो हमें ए भी पहले प्लॉट करना पड़ेगा, बी भी प्लॉट करना पड़ेगा। ए में एलिमेंट्स है 1 2 और बी में मैंने कहा था बड़े से छोटे सेट में आएगा। आपने सबसे पहले ये बनाया यानी रेक्टेंगल बनाई, यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट, फिर आप उससे छोटा सेट ये है बी, आप यहाँ पे बी बना लीजिए। ये सेट मेरे पास बी है। अगर ये बी है तो इसमें एलिमेंट्स हैं 1 भी है 2 भी है और 3 भी है, और ए जो है इसमें एलिमेंट्स 1 2 फिर इसके अंदर डेफिनेटली आएगा। ठीक, तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये जो मेरे पास सेट है ये मेरे पास सेट है ए। अब अगर ये सेट ए है इसमें एलिमेंट्स आएंगे 1 एंड 2। सही, अब जो बी हमारे पास सेट है उसमें ये बी हमारे पास सेट है, ये मान लेते हैं ए है, और ये जो हमारे पास सेट इसके अंदर ही देखते हैं ये सेट ए है और ये सेट हमारे पास बी है। तो बी में देखिए 1 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, ये हमारे पास बी। सही, अच्छा, अब u में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। 1 2 3 तो आ चुके हैं, तो 4 5 यहाँ पे होंगे, यहाँ पे जहाँ पे भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो ये तो हमने वेन डायग्राम बनाई इसकी। सिर्फ अब सिर्फ सेट्स लिखे,
हमें इनका क्या चाहिए, इनफैक्ट हमें चाहिए इनका यूनियन, यानी हमें चाहिए ए यूनियन बी, ये हमें चाहिए, ये सेट यू हम इसके अंदर सही। हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी। देखिएगा फिर ए यूनियन बी, ए हमारे पास ये वाला है और बी हमारे पास ये वाला है। तो अब इन दोनों का यूनियन लेना है तो इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, तो सारे एलिमेंट्स देखिए 1 2 ये वाला और ये 3 जो है ये वाला सारा हिस्सा। मतलब कहने का ये हुआ कि ये वाला सारे का सारा पोर्शन जो है ये ए यूनियन बी को शो करेगा। ये मैंने इसे शेड कर दिया, ठीक है। तो ये जो शेडेड रीजन है ये ए यूनियन बी को शो करता है, यानी आपने से इसमें से वो हिस्सा आपने पेंट कर देना है, उसको आपने हाईलाइट कर देना है जो आपको चाहिए हो। तो ए यूनियन बी में आपको एलिमेंट चाहिए थे 1 2 3, यानी ए वाला और बी वाला दोनों इकट्ठे आपको सेट्स चाहिए थे, उनको मैंने पेंट कर दिया। अब ये जो पेंटेड रीजन है ये किसको शो कर रहा है, ये ए यूनियन बी को शो कर रहा है, सही। तो this is the Venn diagram of the union of two sets when a set is a subset of the other, सही। अच्छा, अब इसी का हम इंटरसेक्शन देखिएगा। इंटरसेक्शन देखिए क्या आएगा फिर, ए इंटरसेक्शन बी, देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये 1 2 और इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा 1 2, ठीक है। और ये देखिएगा छोटे सेट ए के इक्वल है। इधर भी देख लें, ये जो पेंट हुआ है ना वो बी ही है, तो आप इसके साथ साथ जो है वो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं साथ। तो फिर यहाँ देखिएगा रिव्यूअर्स, ये हमारे पास है रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। फिर मैंने कहा था बड़ा सेट आपने चूज करना है, बड़ा सेट हमारे पास बी है, सही हो गया। ये हमारे पास बी है, ये यू, ये हमारे पास है बी, और ए जो है वो क्योंकि सबसेट है तो डेफिनेटली ए इसके अंदर यहाँ आएगा। डन, ये हमारे पास ए है। अब ए में देखें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 भी है 2 भी है, और बी में एलिमेंट्स 1 2 और 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, और यू में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 आ चुके हैं, तो 3 4 आ गए, सॉरी 4 और 5 आप यहाँ पे लिख दिए। डन। तो व्यूअर्स आपने देखा कि हमने ये सारे के सारे सेट्स जो हैं उनको एलिमेंट्स भी दे दिए। अब ये यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो यू के तो डेफिनेटली सबसेट्स हैं। अब हमें चाहिए इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक। ए और बी का इंटरसेक्शन चाहिए तो ए और बी के देखिए कौन सा कॉमन हिस्सा है इन दोनों में, इन दोनों में देखिएगा कॉमन हिस्सा कौन सा है, तो इन दोनों में आपको लगेगा यही हिस्सा कॉमन है, सिर्फ ए वाला, ठीक है, ये हिस्सा कॉमन है। तो फिर ये जो मैंने पेंट कर दिया ये हमारे पास, आप देख लें सिर्फ ए को ही पेंट किया, तो ये हमने क्या निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी, सही। तो ये वेन डायग्राम हो गई फिर दो सेट्स के इंटरसेक्शन की, कब, जब एक सेट जो है वो दूसरे का सबसेट है, ठीक। अब हम तीसरे पे चलते हैं, जो इंटरेस्टिंग काम होने जा रहा है, हम a माइनस बी की भी निकालेंगे। अब देखें a माइनस बी का मतलब है a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं होंगे, सही। देखिए a के एलिमेंट्स 1 2 b में, ठीक है, b में है, इसका मतलब ये है b आ जाएगा। तो पहले हम a माइनस बी का प्लॉट करते हैं, फिर हम b माइनस a का भी कर देंगे, ठीक है। तो a माइनस बी और b, क्योंकि देखिए a यूनियन b और b यूनियन a सेम होता है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन में होल्ड होती है, इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है और सबट्रैक्शन में होल्ड नहीं होती। इस वजह से हमें a माइनस बी का भी निकालना पड़ सकता है, b अगर वो तो कह देता है कि आपने सबट्रैक्शन निकालनी है वेन डायग्राम में, तो हमें दोनों निकालना पड़ेंगे। अगर वो स्पेसिफाई कर देता है कि a माइनस बी निकालो या b माइनस a, तो फिर हम मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जो हमें जितना कहेगा हम उतना काम करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ देखिएगा कि ये पहले हम a माइनस बी बनाने जा रहे हैं, ये मेरे पास हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हो गया हमारे पास b, ठीक है, ये u है, और ये हो गया हमारे पास a, ठीक है। a में एलिमेंट्स है 1 2, इसमें 3 भी है, ये 4 और 5, सही। अब a माइनस बी का मतलब है a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, तो a के सारे एलिमेंट्स b में हैं, लेकिन 1 2 ये सारे का सारा b का हिस्सा है, सही है। तो इसमें हमारे पास जो a माइनस बी आएगा, हमें कोई भी जगह नहीं मिल रही है,
ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू ये फाइव, हमें कोई जगह नहीं मिल रही है। सही, तो कहते हैं ए और बी का वो हिस्सा निकालें जो कॉमन नहीं है। तो ए का वो हिस्सा जो बी के साथ कॉमन नहीं है वो हमें चाहिए। तो ए का सारा हिस्सा बी के साथ कॉमन है। सही, तो ये समझ लें कि हमें एक घर के अंदर एक कमरा चाहिए जो घर में ना हो। सही, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, वो फिर एम्प्टी आएगा। इसका मतलब ये हमारे पास हमने कुछ भी शेड नहीं किया है, इसका मतलब इसमें से हमें कुछ भी नहीं मिला, यानी एम्प्टी सेट है, फाइव हो गया। अब अगर हमारे पास हो b माइनस ए, तो फिर देखिएगा b माइनस ए, देखिए b में से a निकालेंगे तो b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है, ये इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा b माइनस ए। तो फिर b माइनस ए हमारे पास आ जाएगा 3, चेक कर, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू डायग्राम हम बना लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये हम यहाँ बना लेते हैं। ये सब्ट्रैक्शन के लिए हमें जगह जरा ज्यादा चाहिए, इसलिए ये कॉलम हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ हम बना लेते हैं इसको, यानी b माइनस ए ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी हम वेन डायग्राम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं जी। तो ये हमारे पास हो गया b, ये हमारे पास हो गया u, और ये हमारे पास हो गया a। ठीक, इसमें एलिमेंट्स पुट कर दें, ये एलिमेंट्स 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखिए हमें b माइनस ए चाहिए, यानी b का वो हिस्सा चाहिए जो a के साथ नहीं है। अब b का ये सारे का सारा हिस्सा जो है वो ये a का हिस्सा निकाल दे तो उसके साथ नहीं है। मतलब ये समझ ले एक घर है, उसमें टीवी लॉन्च जो है, सही, सारा घर हम टीवी लॉन्च से के साथ हम वो देखना चाहते हैं जो टीवी लॉन्च के साथ नहीं है। तो आप जो टीवी लॉन्च ने एरिया घेरा हुआ वो बीच में से निकाल दें। अब b का a के साथ जो डिफरेंस है वो a वाला बीच में से आप निकाल दें, तो a वाला देखिए 1 2 वाला निकल जाएगा, तो बाकी b का हिस्सा कौन सा रह जाएगा, ये b का हिस्सा। ये मैं पेंट करना चाहता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आई थिंक आप ये बात फॉलो कर रहे होंगे। सही है, तो सिंपल हमें b में से a को काट दें। सही, ये b था, इसमें हमें a का हिस्सा नहीं चाहिए था, वो हमने निकाल दिया। तो देखिए इस हिस्से में पेंटेड रीजन में सिर्फ 3 आ रहा है। तो इस तरह हम वेन डायग्राम्स का यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन लेते हैं। अब अगर ये समझ आ जाएगा तो फिर आगे काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास अब है जब a b का सबसेट है। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, जब a and b आर ओवरलैप, जब a और b जो है वो ओवरलैप करें तब देखिएगा। तो फिर हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से a इज इक्वल टू 1 2 और b मान लेते हैं 2 3। अब इसमें देखें दो जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब दो की वजह से ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो फिर यूनियन देखिएगा। अच्छा जी, पहले देखें a यूनियन b हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, यानी a के भी हिस्सा आ जाएगा, b का भी हिस्सा आ जाएगा। अब ओवरलैप के लिए हमने वेन डायग्राम बनाना सीखी हुई है, उनका जस्ट हमने यूनियन लेना। देखिएगा ओवरलैप के लिए ये हमारे पास b, ठीक है, और ये हमारे पास a। सही हो गया। अब ये इसका एलिमेंट्स हैं a के 1 2 और b के हमारे पास है 2 3। देखें ये 2 जो दोनों का कॉमन हिस्सा है। सही है, अब ये हमारे पास u है, तो 1 2 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 4 5 भी यहाँ पे होगी। सही, तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बनी है सिर्फ सेट्स की, हमें इनका यूनियन चाहिए। तो देखिएगा a यूनियन b क्या होगा, फिर देखिए a का भी सारा हिस्सा b का भी सारा हिस्सा, यानी a का भी सारा हिस्सा b का भी, ये जो रिपीट होगा ये हम एक ही दफा लिखेंगे। मीन टू से जो हमारे पास बनेगा ये सारा हमारे पास जो है वो a और b दोनों ने जो जगह घेरी हुई है, ठीक है, वो सारी की सारी आ जाएगी। सही, तो आप देख लें a में एलिमेंट्स 1 2 3 ये सारी जगह में ये 3
एलिमेंट्स, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक, तो ये उसको कहते हैं जब ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं उनका यूनियन। अब इंटरसेक्शन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, इस सूरत में देखें इंटरसेक्शन बी कैसे होते हैं, तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो इनकी वेन डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो फिर ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये यू है, 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सेट बी है और ये सेट हमारे पास ए है। अब इनका हमें चाहिए इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो इंटरसेक्शन में देखिए जैसा आता है, यानी जो कॉमन हिस्सा है तो वो यही आएगा। बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, तो आसान चीजें हो गई अब। ठीक, तो मतलब अगर आपको एक चीज समझ आ जाती है तो फिर आगे वाली चीजें आपको और भी आसान लगेंगी। ठीक, अब हम सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। तो देखें जब ए में से बी को माइनस करेंगे, देखें जब ए में से बी को माइनस करेंगे तो 1 ए में है बी में नहीं है, सही है, तो फिर ये हमारे पास 1 आ जाएगा, जस्ट हमारे पास आ जाएगा 1। अब इसकी वेन डायग्राम बनाइएगा। वेन डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। लेंथ ये हमारे पास ए, ठीक है, ये हमारे पास बी क्योंकि ओवरलैप। ठीक है, यानी आप देखें कि जब सबसेट है तो डायग्राम एक जैसी बनेगी, सिर्फ उनमें जो रीजन्स है ना वो आपके डिफरेंट, जो सिलेक्शन होगी वो डिफरेंट होती चली जाएगी। इसमें भी देखिए आपका जो डायग्राम है वो सेम बनेगी, बट हमारी सिलेक्शन जो है, देखिए ना यूनियन में हमारी सिलेक्शन और है, इंटरसेक्शन में पेंट और है। अब यहाँ पे देखिएगा और होगा, देखिए ये मेरे पास U है और इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 और ये 4 5 डन। अब A माइनस बी, यानी A का वो हिस्सा जो B के साथ नहीं है, A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है, तो A का वो हिस्सा जो B में नहीं है वो ये वाला है। ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये A का हिस्सा जो है वो B में नहीं है। तो ये जो पेंट मैंने किया ये हमारे पास किसको शो कर रहा है, A माइनस बी को। और अगर मैंने B माइनस A निकालना हो, B माइनस A, तो देखिएगा B में से A को माइनस करें तो आप देखिए 3 आएगा फिर। ठीक, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो आप सोचें पता क्या आएगा फिर, यहाँ पे B माइनस A की, ये किसकी थी, ये A माइनस B की थी, और यहाँ पे हम B माइनस A ढूंढ रहे हैं। तो देखिएगा ये हमारे पास A हो गया, ठीक, ये हमारे पास B हो गया, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 और ये 4 5 और ये U हो गया डन। अब B माइनस A, यानी B का वो हिस्सा चाहिए जो A के साथ अटैच नहीं है। तो देखिएगा फिर क्या है, ये वाला हिस्सा। तो व्यूअर्स ये आपके पास है वेन डायग्राम्स ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सबट्रैक्शन व्हेन टू सेट्स आर ओवरलैपिंग। सही, अब हम तीसरा देखते हैं कि जब वो डिसजॉइंट है तब क्या होगा। अभी हम उनको देखते हैं, आपने एक दफा रिव्यू करें। Now, when A and B are disjoint, तो फिर देखिएगा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि A is equal to 1 2 and B is equal to 3 4। डिसजॉइंट का क्या मतलब है, कोई एक भी एलिमेंट इनमें कॉमन ना हो। सही, तो फिर इसका देखिएगा वेन डायग्राम क्या बनेगी। देखिए सबसे पहले इनका यूनियन निकालते हैं, क्या बनेगा, यूनियन M A यूनियन B मस्ट बी इक्वल टू 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 1B 2B 3B और 4। अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। डिसजॉइंट की हमने वेन डायग्राम बनाना सीखी हुई, कैसे बना, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है। क्यों, ये डिसजॉइंट है, इसका कोई भी हिस्सा इसके साथ मतलब ओवरलैप नहीं कर रहा होगा, इसके साथ अटैच नहीं होगा। सही, तो फिर इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2, इसमें एलिमेंट्स हैं 3 4, तो डेफिनेटली U में फिर 5 होगा। सो फिर देखें हमें इनका यूनियन चाहिए, यानी 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी 4
वाला भी चाहिए, ये वाला भी। यूनियन है ना, यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, इसका कोई भी साइज के साथ नहीं है, इसका कोई भी साइज के साथ नहीं, मतलब रिपीट नहीं हो रहा। तो इनका फिर जो यूनियन आएगा, ये जो ब्लू के साथ में कर रहा हूं, ये हमारे पास, ठीक। दिस इज द वेन डायग्राम्स ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स व्हेन दे आर डिसजॉइंट। बात फॉलो कर, दिस इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स व्हेन टू सेट्स आर ओवरलैपिंग। दिस इज द यूनियन ऑफ द वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स व्हेन वन ऑफ द सेट्स इज द सबसेट ऑफ द अदर। डन। अच्छा, अब देखिएगा, यहां पे हम इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में तो एक जैसे आते हैं, तो यहाँ कोई भी नहीं है, तो ये क्वांटिटी आएगा, फाई आएगा, ठीक। तो इसकी वेन डायग्राम हम बनाना आती है, तो उसमें हम देख लेंगे कॉमन हिस्सा कौन सा आता है। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ठीक। तो ये ए इंटरसेक्शन बी, इसमें एलिमेंट्स है 1 2, इसमें एलिमेंट्स है 3 4 और ये 5 इस यू में होगा। कुछ भी हिस्सा कॉमन नहीं है, कोई भी, इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, तो कुछ भी हिस्सा पेंट नहीं होगा। सो नो शेडेड रीजन इन दिस वन। सो द एम्प्टी सेट इज देयर, देखिए एम्प्टी, सही। तो अब हम सबट्रैक्शन पे चलते हैं, तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा फिर। तो पहले हम मान लेते हैं कि a माइनस बी, देखिएगा जब a में से b को माइनस करेंगे कि a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, तो वो सारे का सारा ये b 1 2 ही आ जाएगा, ये a ही आ जाएगा, सही। तो इसकी जो वेन डायग्राम है वो फिर क्या बनेगी, ये मान लेते हैं a और ये मान लेते हैं b, सही। तो फिर a के एलिमेंट्स 1 2, इसके 3 4, ये 5 ये u होगा फिर, सही। तो इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, हमें सबट्रैक्ट करना है, तो फिर ये वाला सारा आ जाएगा, ये देखें ना, इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो फिर ये देखें ना, ये वही आ। और अगर हम b माइनस a निकालते हैं तो वो b आ जाएगा, यानी 3 4 आ जाएगा, ठीक। b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है, तो b का कोई भी, वो डिसजॉइंट है, b का कोई भी एलिमेंट a में नहीं है, तो इसकी जो हमारे पास वेन डायग्राम बनेगी, ये हमारे पास a मान लीजिए, ये हमारे पास a हो गया, इसमें एलिमेंट्स 1 2 और ये हमारे पास b हो गया, इसमें एलिमेंट्स 3 4, ठीक। तो फिर हमें यहाँ पे डेफिनेटली 5 का ही होगा, इसका नाम u रख लें। तो ये हमारे पास है a माइनस बी की वेन डायग्राम, ये हमारे पास है b माइनस a की वेन डायग्राम। तो फिर b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है, तो b का कोई भी एलिमेंट a में नहीं है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको ये चीजें आती हैं, ये टेबल आपको अच्छे से आता है, तो फिर किसी भी टाइप की वेन डायग्राम हो आप उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये मैंने 2 सेट्स के लिए किया है, या आप 3 के लिए भी कर सकते हो, जो कंडीशन आपको गिवन होगी आपने उसके मुताबिक चलना होगा। तो व्यूअर्स, मैं रिपीट करता चलूं, इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स, इफ यू वांट टू प्लॉट the Venn diagram of 2 or both sets, you must have in your knowledge that there must be 3 types of relation in between 2 sets, whether they are subsets of each other, or they must be overlapping, or they are disjoint. What is meant by subset? All the elements of the first set must be in the other set. If this one is not true, then check for some of the elements. If some of the elements are common, then those 2 sets must be overlapping, and if no of both elements existing in each other, then they must be disjoint. अब इसके लिए वेन डायग्राम, इसके लिए मतलब जो छोटा सेट है वो बड़े सेट के अंदर आ जाएगा, कंटेन उसे कर देगा बड़ा सेट, सही। तो फिर उसके यूनियन के लिए बड़ा सेट आएगा, इंटरसेक्शन के लिए छोटे वाला सेट आएगा, सबट्रैक्शन के लिए कोई भी नहीं आएगा। क्यों? जब आप a माइनस बी निकालेगा कोई भी नहीं आएगा, और जब b माइनस a में से निकालोगे तो b का पड़ेगा वो हिस्सा आएगा जो a के साथ नहीं मिल रहा। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक। अच्छा, फिर ओवरलैप कर रहे हो, वेन डायग्राम मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाई है, ये हम सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन और सबट्रैक्शन देख रहे हैं, ठीक। वो आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया होगा। ये जो मेरा लेक्चर है
मैंने बहुत कोशिश की है आपको अच्छा समझाने की। ये कोशिश करें जितने लोगों को आप फॉरवर्ड कर सकते हो, जितने लोगों का भला हो जाए आप उनका करिएगा। ठीक, मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब और बेल का बटन लाजमी दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं वर्क कर रहा हूँ FSC ICS की दोनों बुक्स और BSc जो है उसकी दोनों बुक्स, इनफैक्ट उसकी पांचों की पांचों बुक्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। ठीक, तो खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। और फिर मैं यही कहूँगा कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।